जय हिंद मेरे भाई, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 बॉटनी का, जो कि आपका पेपर कोड है S030101T। कोर्स का नाम है यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये भाई आपका कल माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में, जनपद गोंडा, जनपद श्रावस्ती, जनपद बहराइच तथा जनपद बलरामपुर में पेपर लगा हुआ है। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर को अपलोड किया था, अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। बिल्कुल आज का जो मॉडल पेपर देख पा रहे हैं, बिल्कुल 100% यहाँ पे आपका ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। समय देखिए आपका 2 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, जिसमें सेक्शन ए में देखिएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों के आसपास लिखने हैं। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा, बाकी 10 प्रश्न रहेंगे। तो सेक्शन ए से आपको 30 प्रश्न, यहाँ पे 30 नंबर का मैक्सिमम दिया गया है। देखिए महत्वपूर्ण आपके लिए ऑटोक्लेव है। इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियोफेज, प्लानोगैमी, अगार अगार, हेट्रोसिस्ट, लेट ब्लाइट, हाइपरट्रॉफी, माइकोप्लाज्मा और यहाँ पे कॉज पॉस्चुलेट आपका ये महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके 1 यूनिट से लेकर के 8 यूनिट्स तक में कहीं से भी दिए जा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइए सेक्शन बी पे हम लोग चलते हैं। सेक्शन बी देखिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा, लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, इनमें से आपको 8-9 प्रश्न दिया रहेगा। केवल 4 प्रश्न जो आपको आता हो वही आपको अटेम्प्ट करना है। सभी का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों के आसपास होना चाहिए। लगभग 1.5 पेज आप मान करके चल लीजिए। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपका जो है 4 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहेगा और आपको 4 प्रश्न करने रहेंगे। तो सेक्शन बी से आपको मैक्सिमम 24 मार्क्स का प्रावधान है। देखिए, गिव एन आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, तो इस पर आपको लिखना रहेगा। राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई इन डिटेल, कवकों के आर्थिक लाभ के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आप लोग लाइकेन का भी तैयार कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग एल्गी का भी तैयार कर लेंगे। आगे देखिएगा, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक कंट्रोल, जैविक नियंत्रण क्या है भाई, इस पर टिप्पणी लिखना है। 5वां प्रश्न देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये दोनों महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेथड ऑफ मशरूम कल्टीवेशन एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एडिबल मशरूम्स, किन्हीं 2 खाए जाने योग्य मशरूमों के नाम लिखना है। आगे देखेंगे 7 नंबर का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो आपका बोरेक्स मिक्सचर है या कहीं कहीं पर बोर्डियाक्स मिक्सचर लिख करके आता है, तो एक ही बात है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए 8वां नंबर देखिए, राइट द नेम ऑफ पैथोजन, डिजीज सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर में होने वाले व्हाइट रस्ट डिजीज के पैथोजन और लक्षण क्या होते हैं, कैसे रोकथाम करेंगे, इस प्रकार से। आइए आप देखिए सेक्शन सी आपको दिखेगा क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रकार का प्रश्न रहेगा। इसमें से आपको केवल 2 प्रश्न करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपको लगभग 450 शब्दों के आसपास करना रहेगा। एक प्रश्न आपका 10.5 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपको 21 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए क्या है भाई, ऐसे आ सकता है, ड्राई वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए बैक्टीरियल सेल, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर इन डिटेल। अगला देखिएगा, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी with special emphasis on soil fertility and role in nitrogen fixation। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, डिस्क्राइब्स, यहाँ पे सिम्टम्स है ना, सिनोनिम्स लिखा गया है, तो इसमें सिम्टम्स रहेगा, कहने का मतलब लक्षणों को,
काजल ऑर्गेनिजम्स, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू का अगैती झुलसा रोग और आलू का पछैती झुलसा रोग ये महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आपको लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल भी तैयार कर लेना है। आइए 12 नंबर का सवाल देखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोपेस्टिसाइड्स, लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स, यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स। तो इस प्रकार से आपका 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, दूसरा सेक्शन देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तीसरा सेक्शन देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। डबल स्टेनिंग प्रोसीजर तैयार कर लेंगे। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसका डिफरेंस क्या है, कैसे स्टेनिंग किया जाता है, तो हमको पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और फलाने ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं ऐसे। तीसरा नंबर देखिए, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की संरचना और इनमें न्यूट्रिशन के क्या क्या प्रकार हैं। रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में देखिए शॉर्ट नोट आपका वायरसेस पे और टोबैको मोज़ेक वायरसेस पे तैयार कर लेंगे। व्हाट आर द वेरियस स्पोर्स फाउंड इन एल्गी, यहाँ पे शैवालों में विभिन्न प्रकार के स्पोर्स कौन से पाए जाते हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ तैयार कर लीजिएगा। राइट डाउन द की डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट में डिफरेंस। आगे देखिए व्हाट इज सिम्बायोसिस, सहजीविता क्या होती है। हाउ द लाइकेन्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द सिम्बायोसिस, ये लाइकेन्स जो है सहजीवन संबंध के सबसे अच्छे उदाहरण कैसे होते हैं। आगे देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजीज सिम्टम्स, रोग के लक्षणों के बारे में आप क्या समझते हैं। लिस्ट द सिम्टम्स ऑफ स्मट एंड रस्ट, स्मट और रस्ट के रोग लक्षणों के बारे में लिखना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द राइजोपस और आपका अल्टरनेरिया। आगे देखिए मैकेनिज्म ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा, यहाँ पे पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई का भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं तो थोड़ा देखिए डबल टाइप हो गया है, यहाँ पे देखिए डिफाइन इन्फेक्शन, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज साइकिल। उसके बाद में देखिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर मशरूम प्रोडक्शन, व्हाट इज द साइज ऑफ ट्रे फॉर ग्रोइंग बटन मशरूम्स। अगला प्रश्न आपके लिए जो हो सकता है संभावित महत्वपूर्ण, राइट एन एसे ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, डिस्क्राइब सिम्टम्स काजल ऑर्गेनिजम्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ विल यू इफेक्टिवली कंट्रोल ए पेस्ट डिजीज विद लीस्ट डैमेज टू द इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। अगला सवाल है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई गिवन बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स अप टू क्लासेस, जो एलेक्सोपोलस और मिम्स ने फंजाई का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उनके क्लासेस तक आपको बताना है। अगला देखिए एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज साइकिल्स ऑफ पैथोजेनिक फंजाई, पैथोजेनिक फंजाई के विभिन्न प्रकार के रोग चक्र के बारे में आपको बताना है। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जैसे पिगमेंट्स फाउंड इन एल्गी, बायो इंडिकेटर्स, सैकेरोमाइसिस। अगला देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ वायरस, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरसेस। तो यहाँ पे भाई ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका पेपर कल 8:30 बजे से है, लेकिन अभी समय आपके पास है 3, 4, 5 घंटे जो पढ़ पाइए पढ़ के अपना एक सरसरी निगाह में तैयार कर लीजिए। और बाकी अगर जो है आपको 6 से 7 महीने का समय मिला था, नहीं तैयार कर पाए हैं, तब अब इतने में क्या तैयार होगा। लेकिन जितना पढ़े हैं पॉजिटिव रहिए। ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे आपका जूलॉजी में आपने देखा होगा विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कराए गए क्वेश्चन पेपर्स में से ही वो सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे। तो आपके लिए ये सारा महत्वपूर्ण है भाई, तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग और रेडी कर लेंगे, एल्गी में डिफरेंट क्लासेस में जो रिजर्व फूड होता है उसको तैयार कर लेंगे। वह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न पत्र है ये एक संभावित प्रश्न पत्र है। आप लोग भाई सुन लीजिए, नहीं तो कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चन का नहीं एकदम एग्जैक्ट मिला। तो यह एक संभावित मॉडल प्रश्न पत्र है। वास्तविक प्रश्न पत्र इससे भिन्न हो सकता है। इस प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न परीक्षा पूर्व
अभ्यास हेतु शामिल किए गए हैं। भाई देखिए एमपीयू बलरामपुर बिल्कुल नया विश्वविद्यालय है और जैसा कि यहाँ पे कहा गया था कि अवध यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे हम एग्ज़ाम कराएंगे, तो आपका केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, हिस्ट्री का और संस्कृत वगैरह का जितना पेपर हुआ है सब अवध विश्वविद्यालय की तर्ज पर हुआ है। तो आपका जूलॉजी का पेपर भी 100% इसी पैटर्न पर आएगा। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। जब आपका पेपर हो जाए तब आप 88 74 67 33 51 पर क्वेश्चन पेपर जरूर भेजिएगा, ताकि भाई हमें भी पता चले कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आया था, पूछा गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।